आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और इसके राइटर कौन है? खुशबंत सिंह। तो यहाँ पे किस लेडी का डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम? खुशबंत सिंह की दादी का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इन सारे वर्ड्स का मीनिंग अपने आप ही पता चल जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती हैं ओल्ड एज में वैसी दिखती थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। उनके फेस पे हमेशा रिंकल्स रहती थी और वो ओल्ड दिखती थी। 20 सालों से वो सेम ही एज पे मुझे दिखती रही, यानी कि उन 20 सालों में हमें पता चलता है कि खुशबंत सिंह अब कितने ईयर्स के हैं? 20 years के। और वो बताते हैं कि 20 years से मैंने अपनी दादी को हमेशा ओल्ड और रिंकल्ड फेस से ही देखा है, उनमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया है। People said that she had been once young and pretty. Peoples कहते हैं कि वो कभी यंग और प्रिटी दिखा करती थी। एंड हैड एवर हैड अ हस्बैंड, और उनका कभी एक हस्बैंड भी हुआ करता था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये उनके लिए, खुशवंत सिंह के लिए बिलीव करना इम्पॉसिबल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। यहाँ पे इस पोर्ट्रेट का मीन्स क्या है? पिक्चर। जो उनके ग्रैंडफादर की पिक्चर थी ना, वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंग रही थी। मेंटल पीस क्या होता है? एक फायर प्लेस होता है, यहाँ पे आग जली रहती है, तो इसके ऊपर उनकी पिक्चर क्या थी? वो टंगी हुई थी। माई ग्रैंडफादर इन द ड्राइंग रूम ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। और उन्होंने क्या पहना हुआ था? उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी बड़ी सी, और उन्होंने लूज फिटिंग यानी ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और उनकी जो लंबी लंबी सफेद दाढ़ी थी वो उनकी चेस्ट तक आ रही थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। और उन्हें देख के लग रहा था कि ये कम से कम 100 साल के तो होंगे ही। He did not look the sort of a person who would have a wife or a children. वो ऐसे नहीं लगते थे कि इनकी कोई वाइफ या चिल्ड्रन होंगे। He looked if he could have only lots and lots of grandchildren. उन्हें देख के लग रहा था कि इनके बहुत ज्यादा पोते पोतियां होंगे, यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे। As for my grandmother being young and pretty, जैसे कि सब बताते हैं कि मेरी ग्रैंडमदर यंग और प्रिटी थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। ये जो थॉट थी कि मेरी ग्रैंडमदर यंग एंड प्रिटी थी, ये ऑथर के लिए, खुशवंत सिंह के लिए हार्ड टू बिलीव थी। ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग मीन्स इस पे विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो हमें अपने गेम्स के बारे में बताती थी जो वो बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part. और वो जो है उन्हें बेतुका, absurd means क्या होता है? बेतुका। and undignified on her part, और लगता नहीं था उनके बिहेवियर को देख के कि ये कभी गेम्स भी खेल सकती हैं। एंड वी ट्रीटेड लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और हम उन्हें क्या लेते थे, कैसे समझते थे? फेबल्स की तरह। फेबल्स मीन्स क्या होता है? दंत कथाएं, यानी कि जो स्टोरी ऐसी बना दी जाती है ना, उन्हें फेबल्स कहते हैं। ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स मीन्स ईश्वर का गुणगान करने वाला। उनकी जो ग्रैंड मदर थी, हम आगे देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा भक्ति करती थी। ठीक है, रिलीजियस लेडी थी। तो वो हम उनकी उन स्टोरीज को जो हमें वो अपने बारे में बताती थी, जिन पर हमें विश्वास नहीं होता था, उन्हें हम फेबल्स की तरह लेते थे। She had always been short and fat and slightly bent. ये लाइंस आपको याद रखनी है कि वो कैसी दिखती थी? शॉर्ट, फैट और स्लाइटली बेंट, यानी वो पीछे से थोड़ी सी आगे को झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रॉस ऑफ विंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके फेस पे बहुत ज्यादा झुर्रियां आई हुई थी। नाउ वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज एज वी हैड नोन हर। और हमें ये बिल्कुल विश्वास था कि जब से हमने उन्हें देखा है, वो हमेशा से ऐसी ही रही हैं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। और हमें ये चीज बहुत ज्यादा वो लगती थी कि वो इतने सालों में और ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई है। शी एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर द 20 years, और 20 सालों से वो सेम एज ही पर रुकी हुई है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। इस लाइन का मीन्स क्या है? कि शी कुड नॉट हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो है ब्यूटीफुल किसके बारे में कह रहा है? उस लेडीज की, यानी कि जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है, उनकी इनर ब्यूटी के बारे में बता रहा है कि भले ही वो कभी प्रिटी ना हो, क्योंकि ऑथर को तो नहीं लगता था कि वो प्रिटी थी, तो ऑथर कहता है कि भले ही वो प्रिटी ना हो, लेकिन वो हमेशा से ब्यूटीफुल थी, यानी कि उनकी जो सोल थी ना, वो अंदर से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी।
She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her vest to balance her stoop and other telling the beats of rosary. Hobbled means क्या होता है कि वो घर में इधर से उधर घूमती रहती थी। हम देखते हैं कि बुजुर्गों की आदत होती है इधर से उधर घूमना, तो ऐसे ही क्या है वो पूरे घर में घूमती रहती थी। और इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और जैसे कि पता है हमें वो आगे को थोड़ी झुकी हुई थी, तो उनका जो एक हैंड था वो हमेशा उनकी कमर पे रहता था, जिससे वो अपने स्टूप को क्या थी बैलेंस करती थी। विथ वन हैंड एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, और एक हाथ से वो क्या करती थी, माला जपती रहती थी। Her silver locks were scattered and tightly over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. Silver locks का मीन्स क्या है, यहाँ पे उनके गोल्डन हेयर्स, उनके जो गोल्डन हेयर्स थे वो इधर से उधर बिखरे रहते थे। उनके पेल एंड पकर्ड फेस, पेल मीन्स पीला फेस, और पकड़ जब हम कोई खट्टा खाते हैं तो हमारा जो फेस एक्सप्रेशन होता है उसे हम पकड़ फेस कहते हैं। उनकी ओल्ड एज में उनका फेस पकड़ जैसा हो गया था, तो उनका जो येलो और पकड़ फेस था उस पे उनके जो सिल्वर लॉक्स थे वो इधर उधर बिखरे रहते थे। सिल्वर लॉक्स मीन्स गोल्डन हेयर्स। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और वो कभी हमेशा जो अपने लिप्स में अपने लिप्स से प्रेयर गाती रहती थी। जैसे मन मन में होता है ना गाना, कोई आवाज नहीं करती थी, वो सिर्फ अपने होठों को हिलाती रहती थी और प्रेयर करती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप ऑफ माउंटेन। और फिर कहते हैं ऑथर कि हाँ वो सच में ब्यूटीफुल थी। उनकी बिहेवियर को देख के ऑथर कहते हैं कि हाँ वो सच में ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और उनका बिहेवियर जो था ना वो सर्दियों की तरह था। जैसे किसी पहाड़ पर सर्दी पड़ती है ना, तो उसकी तरह उनका बिहेवियर था। कैसे था? एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। सेरेनिटी मीन्स क्या होता है? काल्म, यानी शांत। तो उनका जो बिहेवियर था ना वो प्योर वाइट, जैसे बर्फ होती है ना पूरी सफेद, और बहुत शांति होती है विंटर्स में पहाड़ों पर, तो वैसे ही वहां पे उनका बिहेवियर भी ऐसा ही था। तो यहाँ से हमें क्या क्वेश्चन मिलता है कि ग्रैंड मदर के बिहेवियर को किससे कंपेयर किया गया है? तो किससे कंपेयर किया गया है? विंटर लैंडस्केप ऑफ माउंटेन्स, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और वो हमेशा संतुष्ट रहती थी, शांति में रहती थी और हमेशा प्रेयर करती रहती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी आ सकता है इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप था, तो उनके बीच में गुड फ्रेंड्स वाला रिलेशनशिप था। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन दिस सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और ऑथर कहता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया था जब वो सिटी रहने चले गए थे, और हम दोनों एक साथ ही रहा करते थे। शी यूज्ड टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। मेरी ग्रैंड मदर मुझे मॉर्निंग में उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी said her morning prayer in monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. और मेरी जो ग्रैंड मदर थी ना वो मॉर्निंग में मुझे नहाते समय, ड्रेसिंग करते समय वो प्रेयर गाती रहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद इसे याद हो जाए। वो मुझे याद करवाना चाहती थी उसे प्रेयर को। लेकिन ऑथर कहते हैं कि आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। वो ऑथर कहता है कि मैं उनकी आवाज सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज पसंद थी, लेकिन मैंने कभी चिंता नहीं की कि मैं उस प्रेयर को याद करूं। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विद विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। और ऑथर बताते हैं कि उसके बाद वो मुझे, फेच मीन्स क्या होता है? देना। वो मुझे मेरी गोल्डन वुडन स्लेट देती थी, वुडन स्लेट देती थी जिसे उन्होंने पहले ही धो रखा होता था, और प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और उन्होंने उसके ऊपर येलो चॉक से प्लास्टर्ड किया हुआ था। अ टिनी अर्दन इंक पॉट, और क्या देती थी? और साथ में क्या कहती थी? एक अर्दन इंक पॉट भी देती थी विद अ रेड पेन, और एक रेड पेन भी देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। उन सबको एक बंडल में बांध के वो मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और वो उन्हें नाश्ते में क्या देती थी? एक थिक, मोटी, स्टेल मीन्स क्या होता है? बासी चपाती। ठीक है, वो मुझे बासी रोटी देती थी जिसके ऊपर वो खूब सारा घी, मतलब लिटिल घी ना, लिटिल बटर, थोड़ा सा बटर और शुगर स्प्रेड कर देती थी, और हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द
विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ बहुत सारी बासी चपाती अपने विलेज डॉग्स के लिए भी लेके जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। जो ऑथर बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर जो है ना उनके साथ हमेशा स्कूल जाती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। क्योंकि वो जो स्कूल था जिसमें ऑथर पढ़ते थे अपने गाँव में, वो एक टेम्पल से अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और प्रीस्ट हमें क्या पढ़ाते थे? अल्फाबेट्स पढ़ाते थे और मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाते थे। While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus, my grandmother sat inside reading the scripture. और जब बच्चे बैठकर मतलब रोज में बैठ के वरांडे में अल्फाबेट सिंग करते थे या प्रेयर गाते थे, तो मेरी ग्रैंड मदर जो है वो अंदर बैठ के टेम्पल के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर मीन्स अ रिलीजियस बुक पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का समाप्त हो जाता था पढ़ के, we would when we both had finished, जब हम दोनों का समाप्त हो जाता पढ़ के और मेरा स्कूल भी खत्म हो जाता था, तो हम दोनों क्या करते थे? वापस चले जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स, जब हम दोनों का पढ़ के समाप्त हो जाता था, मेरा स्कूल भी खत्म हो जाता था, तो क्या होता था? हम दोनों वापस आ जाते थे। लेकिन इस टाइम क्या होता है? दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट मी एट द टेम्पल। लेकिन इस बार हमें जो है बहुत सारे डॉग्स मिलते थे टेम्पल के डोर पर। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और अब वो क्या करते थे? हमें फॉलो करते थे हमारे घर तक, फाइटिंग करते हुए, घुर्राते हुए। ग्रोलिंग मीन्स क्या होता है? घुर्राते हुए। विद ईच अदर, अपने एक दूसरे से लड़ते हुए वो हमें फॉलो करते थे। क्यों लड़ते थे? वो उन चपातीस के लिए लड़ते थे जो जो ऑथर की मदर है उनके लिए, ग्रैंड मदर है उनके लिए थ्रो करती थी। When we parents were comfortably settled in the city, they sent for us. लेकिन जब क्या होता है? उनके जो ऑथर के ग्रैंड मदर, वो पेरेंट्स जो है वो कंफर्टेबली सेटल्ड हो जाते हैं सिटी में, तो वो उन्हें बुला लेते हैं अपने पास। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। और ये उनके लिए टर्निंग पॉइंट होता है उनकी फ्रेंडशिप में। तो यहाँ पे आ सकता है कि व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट फॉर ऑथर। तो आपको यही लिखना है कि जब उनके पेरेंट्स जो है वो सिटी में अच्छी तरह सेटल हो गए थे, तो वो उन्हें अपनी क्या करते हैं? अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन इतना ही नहीं लिखना है, आगे हम जो पढ़ेंगे उसमें से भी लिखना है। तो उनकी टर्निंग पॉइंट कैसे आता है उनकी लाइफ में? Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हम इसके बावजूद कि हम एक ही कमरे में रहते थे, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। कहाँ नहीं आती थी? सिटी में नहीं आती थी। गांव में तो जाती थी, लेकिन जब वो सिटी पहुंचे तो वो एक ही रूम में रहते थे। लेकिन वो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, क्योंकि ऑथर जो है वो एक इंग्लिश स्कूल में जाते थे। इन अ मोटर बस, एक मोटर बस में। There were no dog in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब क्या थे उस शहर में जो थे, डॉग्स तो थे नहीं स्ट्रीट्स में, तो उनकी ग्रैंड मदर किन्हें खाना खिलाती थी? स्पैरोज को खिलाती थी, जो उनके सिटी वाले घर के कोर्टयार्ड यानी आंगन में आया करते थे। एज द ईयर्स रोल्ड वी शो लेस ऑफ ईच अदर। जैसे कि साल गुजरती रही, हम एक दूसरे को कम, मतलब हमारा जो एक दूसरे से डिस्टेंस बन गया था। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल व्हेन आई कैम बेक, बट she would ask me what the teacher had as the years rolled we why we saw less of each other. अब ऑथर बताते हैं कि जैसे सालें गुजरती रहती है हम एक दूसरे से कम मिलते हैं। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय के लिए वो मुझे जगाती थी और स्कूल के लिए रेडी भी करती थी। When I came back she would ask me what the teacher had teach. और जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि तुम्हें टीचर ने क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. तो मैं उन्हें कुछ इंग्लिश वर्ड्स और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस एंड लर्निंग के बताता था, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड वर्ल्ड बीइंग अराउंड अस एक्सेट्रा।